जेल में पिता, मैदान में बेटी और मंच पर बाहुबली की पत्नी के आंसू। जी हां, मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला चुनावी मैदान में है। महागठबंधन की ओर से चुनाव लड़ रही हैं। लंदन से पढ़ के आई हैं। लंदन से पढ़कर वापस लौटी हिंदुस्तान, कानून की पढ़ाई करके आई हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से। शिवानी जी, आप लंदन में पढ़ी और पहुंच गई आप विधानसभा चुनाव के मैदान में, ऐसा क्यों, कैसे हो गया? पहले तो सभी लोगों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे, माता करें कि आप सब लोग के ज़िंदगी में बहुत खुशहाली आए और हर बच्चा आगे बढ़े। और जहाँ तक बात रही कि लंदन से मैं पढ़ के यहाँ कैसे आई, अपने गांव आई थी, अपनी माँ को सपोर्ट करने आई थी मैं बेसिकली। पर हुआ यूँ कि यहाँ पे मौजूद जो मेरा परिवार दिख रहा है आपको, इनका देन है कि मैं आज यहाँ पे बैठ के आपके साथ इंटरव्यू दे रही हूँ। तो यस, सारी चीज़ें इन्हीं लोग की देन है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। राजनीति में आने का पहले से कोई मन था या अचानक उतर गई? अगेन, सब इन्हीं लोग का देन है। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, इन्हीं लोग का देन है कि मैं यहाँ हूँ, क्योंकि मैंने तो अच्छी खासी लॉ की पढ़ाई की है। मैं अच्छा लॉयर बनना चाहती हूँ, अभी भी शायद चाहती हूँ, और मैं उसी में लगी रहना चाहती थी, पर माँ को मदद करने आई थी। जो हुआ अब आप देख रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि आपकी माँ मंच पर रो पड़ती हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाता है, ऐसा क्यों? ये अजीब सा सवाल है, मंच पे आंसू आ जाते हैं। कोई भी वाइफ को अपने पति का याद आएगा, जो इतने साल दूर रही है, उसको आंसू आएंगे ही। मतलब हाँ, बहुत कठिनाइयाँ झेली हैं मेरे माता ने अकेले। मेरे पिता जहाँ जेल में थे, मेरी माँ वहाँ अकेले लड़ाई लड़ रही थी, सब लोग के पास जा रही थी, हर एक घर घूम चुकी है। मुझे लगता है मेरी माँ ज़्यादा घर घूमी होगी लालगंज के विधानसभा का। तो यस, वो सब चीज़ों को याद करके थोड़ा दुख होता होगा, इसलिए आंसू आता है। किसको आंसू नहीं आएगा? कोई अपने आप को रख के देखे वहाँ पे। सही बात आप कह रही हैं। शिवानी, लालगंज की जनता आपको क्यों वोट दे, क्या मुद्दा आपका है? जी, तो देखिए जो जनता है, खासतौर पे यहाँ पर शिवानी शुक्ला का अभिवादन कर रही है, स्वागत कर रही है। हम पूरा लालगंज घूम रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के नब्ज को टटोल रहे हैं और लोगों से जब बातचीत करते हैं तो मुद्दों की बात करते हैं। वो मुन्ना शुक्ला, इनके पिता की बात वो करते हैं। कुछ और सवाल हैं, आपसे बात कर लें। किन मुद्दों पे आपको वोट दिया जाए, किन मुद्दों पे? मैं शिक्षा बढ़ाना चाहती हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से शिक्षा बहुत अनिवार्य चीज़ है। मैं स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि बिहार में उस तरह का स्पोर्ट्स डेवलपमेंट नहीं है अभी भी, जहाँ तक मेरी जानकारी है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट ज़रूर किया जाए। मैं एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहती हूँ, रोज़गार बहुत ज़रूरी है हर एक आदमी के लिए, और खासकर कि रोज़गार इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि और पलायन बढ़े बिहार में। मैं चाहती हूँ कि बिहार के लोग जब बाहर जाके इतनी तरक्की कर रहे हैं, वहाँ का विकास कर रहे हैं, तो बिहार में रह के बिहार का विकास करें, बिहार की तरक्की करें। साथ ही साथ स्वास्थ्य केंद्र में आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमारे दोनों प्रखंड में एक अच्छे अस्पताल जिसमें टीचिंग भी हो और मरीज़ों का इलाज भी हो, तो वो सबसे अच्छा है कि ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पे एम्बुलेंस व्यवस्था मेरे पापा ने पहले ही लाया, बट उस चीज़ को और बेहतर करना चाहिए। लेकिन यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं वो कह रहे हैं कि आप बाहर की हैं, क्या जवाब देंगे उनको? अगर मैं बाहर की हूँ तो फिर वो भी बाहर के हैं, बात एक ही है। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर हम नौकरी देंगे सरकारी, लेकिन प्रधानमंत्री तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर नौकरी देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जंगल राज की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? कोई और मुद्दा लाने की ज़रूरत है। अपने काम को फ्लैश करिए। अगर आपने लालगंज में काम किया है तो काम को फ्लैश करिए। क्या आप कर सकते हैं? है ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और शिवानी को जाना है आगे, और इस वक्त हम ग्राउंड जीरो से जो है
आपको यही बता रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लालगंज की जनता क्या सोच रही है, लालगंज में क्या सियासी मुद्दे हैं। और लालगंज में मुन्ना शुक्ला जो है वो जेल में है, उनकी बेटी चुनावी मैदान में है और यहाँ पर लगातार वो मेहनत करती हुई नजर आ रही हैं। अंतोगत्वा यानी ये कहें कि जनता जनार्दन को ये तय करना है कि लालगंज का लाल कौन होगा। हमारे सहयोगी संदीप सिंह के साथ मोहित राज, दुबे, वैशाली।